साथियों, नानपारा के मैदान में राजा सुहेलदेव राजभर 12,500 की सेना लेकर के एक तरफ 2.5 लाख की सेना से युद्ध करना चालू किया। राजा सुहेलदेव राजभर के हाथ में वो एक हाथ से 80 किलो की तलवार चलाते थे और दूसरे हाथ में भाला लिया करते थे। जिस घोड़े से वो चलते थे साथियों, उस घोड़े को कभी लगाम नहीं लगाया जाता था। उस घोड़े को कभी लगाम नहीं लगाते थे। वो उस घोड़े को कभी हाथ के सहारे नहीं चलाते थे, क्योंकि जो उनका घोड़ा था वो उनके दिल और दिमाग से चला करता था। राजा सुहेलदेव जो सोच देते थे वो घोड़ा उस काम को करना चालू कर देता था। और साथियों, इतना बड़ा घनघोर महायुद्ध हुआ नानपारा के मैदान में। अंतिम दिन 22वें दिन जब राजा सुहेलदेव राजभर जी ने देखा 18वें दिन कि ये तो गाय की सेना लेकर के हमारी सेना को परास्त कर देगा, हम कैसे युद्ध करेंगे, अपने कबीले के साथियों से कहा इसका कोई उपाय निकाला जाए। और उपाय के दौरान उसी जंगल में रहने जो कबीले लोग थे उन लोगों ने सूअर की व्यवस्था किया और कहा कि न हम हाथ लगाएंगे गौ माता को, न तीर चलाएंगे, न भाला चलाएंगे। एक खाली सूअर की झुंड को छोड़ दिया जाएगा और सूअर की गूंज सुन करके गाय इधर तितर बितर हो जाएंगे। और राजा सुहेलदेव राजभर जी आप एक तीर चलाइएगा कि गाय के पीछे खड़ा हुआ अगर कोई गुस्सा नहीं होगा वो बचना नहीं चाहिए। राजा सुहेलदेव जी किसको मानक मानते हैं? शंकर भगवान को साक्षी मान करके और सप्तवेदी बाण चलाते हैं कि गाय के झुंड के पीछे छिपे हुए जितने भी सैनिक हो सारे सैनिक एक तीर में ही धराशायी हो जाए। और एक तीर चलाते हैं राजा सुहेलदेव राजभर जी, गाय की सेना एक तरफ और सारे विरोधी सामने खड़े होते हैं और एक ही तीर में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे राजा सुहेलदेव राजभर के हम लोग वंशज साथियों, जिनको हम लोग लेने का कार्य किया। उसके बाद